तो दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से एक बड़ा डिसीजन देखने को मिला है। अब जितने भी ऑनलाइन सेलर्स ई कॉमर्स करते हैं, इंडिया में रह के सेल करते हैं ऑनलाइन, चाहे वो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो कहीं भी सेल करते हो, उनके लिए एक गुड न्यूज है। और वो न्यूज ऐसी है जो जान करके बहुत सारे ई कॉमर्स सेलर्स खुश हो जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इस प्रॉब्लम से बहुत परेशान चल रहे हैं। आपने देखा होगा ई कॉमर्स में कि कई बार आप बहुत मेहनत करके अपने प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग करते हैं, किसी भी मार्केट प्लेस पे अच्छी फोटोज अपलोड करते हैं, अच्छे तरीके से अपने टाइटल को, बुलेट पॉइंट को, डिस्क्रिप्शन को लिखते हैं, और जैसे ही वो प्रोडक्ट रैंक करना स्टार्ट करता है, कुछ ही दिन में बहुत सारे सेलर आपकी लिस्टिंग पे लैच कर लेते हैं या मैप कर लेते हैं आपके प्रोडक्ट के ऑफर के ऊपर, और वो भी उसी लिस्टिंग पे सेल करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके बाद आपको एक बड़े कंपटीशन को फेस करना पड़ता है और कई बार आप उस प्राइस पे सेल ही नहीं कर पाते हैं और अल्टीमेटली आप अपने ऑफर को क्लोज कर देते हैं। तो ये ई कॉमर्स की एक बड़ी प्रॉब्लम है, जहां बड़ी बड़ी कंपनीज में ये प्रॉब्लम चलती है, क्योंकि वो उनकी पॉलिसी है कि वो बहुत आसानी से दूसरे सेलर को आपकी लिस्टिंग पे मैप करने देते हैं या लैच करने देते हैं। लेकिन हुआ क्या कि एक क्लॉथिंग सेलर को ये बात नहीं जमी और उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की, और उसके बाद सुनवाई में एक बड़ा डिसीजन निकल के आया। प्लेंटिफ नाम के एक सेलर ने एक कंप्लेन की दिल्ली हाई कोर्ट में, और उसमें कहा कि मैं एक ई कॉमर्स मार्केट प्लेस पे सेल करता हूं, और वहां पे जब हमारे प्रोडक्ट बिकने स्टार्ट हुए और उसमें से कुछ प्रोडक्ट बेस्ट सेलर भी थे, उसमें क्या हुआ कि बहुत सारे सेलर्स आ गए जो हमारे लिस्टिंग पे लैच करने लगे। लेकिन वो ई कॉमर्स कंपनी कोई भी एक्शन नहीं ले रही है, और वो लोग हमारी फोटोज और हमारी लिस्टिंग्स का यूज करके ऑनलाइन सेल कर रहे हैं, जिससे हमारी कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि अब कोई भी ई कॉमर्स कंपनी या मार्केट प्लेस किसी भी सेलर की लिस्टिंग पे मैपिंग या लैचिंग अलाउ नहीं करेगा जब तक उस पार्टिकुलर सेलर से परमिशन या उसका कंसेंट ना लिया गया हो। अगर वो सेलर कोई परमिशन या कंसेंट देता है कि आप हमारी लिस्टिंग पे लैच कर सकते हैं या आप हमारी ब्रांड पे मैपिंग कर सकते हैं, तो फिर आप करने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर वो सेलर ने परमिशन नहीं दी है तो बिना परमिशन के आप मैप नहीं करा सकते। आप करते क्या है कि आप जब प्रोडक्ट बिकना स्टार्ट होता है किसी भी सेलर का, तो आप उस प्रोडक्ट के बारे में दूसरों को बता देते हैं कि आप भी ये बेचें, और जब दूसरे लोग उसको बेचने आते हैं तो आप उसमें मैपिंग का ऑप्शन दे देते हैं, जिससे वो सेलर्स उस अच्छे बिकने वाले प्रोडक्ट पे मैप कर लेते हैं या अपने प्रोडक्ट को लैच कर लेते हैं। जिससे होता क्या है कि जो उसका ओरिजिनल सेलर है, जिसने वो लिस्टिंग बनाई है, जो वो बेच रहा है, फिर उसको बहुत ज्यादा नुकसान होने लगता है। तो अब आपको इंश्योर करना है कि अब कोई भी ई कॉमर्स कंपनी या ई कॉमर्स मार्केट प्लेस इंडिया में अब किसी भी सेलर को किसी दूसरे सेलर की लिस्टिंग में तब तक अलाउ नहीं करेगा जब तक उसने परमिशन ना दी हो। तो इसलिए कहीं ना कहीं अब बहुत सारे ई कॉमर्स सेलर को इसका फायदा मिलने वाला है। लेकिन जो ई कॉमर्स कंपनी है, उनका कहना यह है कि इस सेलर पे मैपिंग इसलिए हो रही है क्योंकि इनका जो ट्रेडमार्क है वो रजिस्टर्ड नहीं है। तो जब इनका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं है तो हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इनके ब्रांड को प्रोटेक्ट करके रखना है या नहीं रखना है? तो इसके लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने इन लोगों को कुछ और टाइम दे दिया है कि आप आपस में डिस्कस कर लें। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड मोड में है और आपकी लिस्टिंग पे कोई मैपिंग कर रहा है, तो आप डायरेक्टली उस ई कॉमर्स कंपनी को, चाहे वो अमेजन हो, फ्लिपकार्ट हो या कोई और हो, आप उसको बताएं कि ये मेरा ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट है और हमारी लिस्टिंग पे बिना हमारी परमिशन के मैपिंग हो रही है, हम किसी को अपना प्रोडक्ट सप्लाई नहीं करते हैं रीसेल करने के लिए। तो वो कंपनी अब मजबूर हो जाएगी सारे सेलर्स को रिमूव करने के लिए। अब वो आपकी लिस्टिंग पे मैप नहीं कर पाएगा।
लेकिन अगर आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं है तो अभी फर्दर डिसीजन आना बाकी है कि क्या होने वाला है। वैसे जहां तक उम्मीद है, अगर आपने ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई करके रखा है और आप टीएम सिंबल लिखने के हकदार हैं तो शायद अब आपकी लिस्टिंग पे कोई भी मैपिंग नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर आपने ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई किया है तो जरूर आप उस ब्रांड को ओन करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं आपका इंटेंट ये है कि आप उस ब्रांड को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। क्योंकि ये देखा गया है कि बहुत सारी बड़ी कंपनीज में आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड होने के बावजूद भी कई बार लोग मैपिंग कर बैठते हैं और आप उनको अपने लिस्टिंग से नहीं हटा पाते हैं। लेकिन आगे अब ऐसा नहीं होगा। अगर आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है, आप ओन करते हैं उस ब्रांड को, तो बिना आपकी परमिशन से अब कोई भी लिस्टिंग नहीं कर पाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।